हाँ बताइए तो। चलो अब छोड़ो, तुम्हारा आवाज ज्यादा आएगा। पालनपुर की कहानियां अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का पहला परिचय है। पालनपुर एक काल्पनिक गांव आपको दिया गया है समझने के लिए। एक प्यारा सा गांव है। यहाँ पे कुछ कुछ घर हैं। ये रोशन आरा का घर हो गया, ये जूही नाच का, ये बगल में जिया का घर मान लो। अब ये दिव्या जोशी का घर। यानी देखो आम के वो बगीचा होगा एक पीछे, मान लो कि दीपिका का घर है, ये खड़ा है वहाँ पे। यहाँ पे बागवानी उगवानी लगल है, आम चुरा गई होगी। और यानी खुशबू का घर कर देते हैं। अब देखो ये पालनपुर एक काल्पनिक गांव है जिसमें किताब में उदाहरण के रूप में लिया गया और समझाने के तौर पे लिया गया, जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए। इसका उपयोग यह समझाने के लिए किया गया है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे काम करती है। ठीक है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, मान लो इन्हें से बर्तन फेंका रहा है, घर फेंका रहा है, घर करता जी। इसके मुख्य गतिविधि क्या क्या है? खेती, 2 भैंस खरीद ली है आम के पेड़ के बगल में। लेकिन इसके अलावा भी कई गतिविधियां हैं, जैसे कि तुम लोग कोई दुकान, कोई गुटखा की दुकान, कोई माचिस की दुकान कर ले हो। ठीक है, समझे? जूही नाच क्या की दुकान करेगी? बुनने वाला का कर सकते हो, बुनकर का, मतलब जो सिलाई वगैरह करता है उसका। ठीक है ना? तो समझ में आया आपको? चलिए हो गई बात। पालनपुर की विशेषताएं क्या थी? अब देखो जिसका झोपड़ी उपड़ी बनाया था सब तो मिटा गया। वहां की विशेषता थी कि जो आम का बगीचा का घर था वो किसके रोड से मिला हुआ था? ये वाला रोड से मिला हुआ था। ठीक है, तो मानो ये सड़क देख रहे हो ना, सिलारी स्कूल जाने में कितना खराब है। एक आध थकेबो की हो गए खेत में। तो सड़क जो है गांव का सड़क से जुड़ा हुआ है। जो गांव सड़क से जुड़ा हुआ है और पास में एक रायगंज नाम का गांव है। मान लो कि कस्बा है, वही गांव है कस्बा थोड़ा सा जैसे कि छपनाटी है, कस्बा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ दुकान दौरी लोग चला रहा है। गांव बोलेंगे जो सिर्फ कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, नाम का एक कस्बा है। ठीक है, बिजली की उपलब्धता है, वहां पे बिजली भी है, लाइन जाता होगा सबको। ठीक है, आम के पेड़ पास, जिससे सिंचाई व छोटे उद्योग आसान हुए हैं। देखते हो आजकल के जो सरकारी बैठा दे रहा है, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो ये सब के घर मतलब उधर तो सब खोल के रखता था नलवा, हमेशा दिन भर। अब खेत में पानी जाते रहता था, तो सिंचाई की सुविधा आसानी हुई है। देखते हो सब तार वाइट वाला खींच के जाता है, एकदम जहां तक जाएगा वहां तक लेके जाता है तार। ठीक है, मोटर चलाता है रात भर। छोटे उद्योग आसान हुए हैं। शिक्षा की सुविधा कौन सी है? प्राथमिक और उच्च विद्यालय है, मतलब 8वां तक है और 12 तक भी है। उच्च विद्यालय +2 ना 5वां तक रहता है। 10वां उच्च लग गया मतलब +2 होता है। +2 मतलब 12वां। हाँ, तो आपका वो उच्च दूसरा है ना, उसको भी 12 तक बनाने की घोषणा थी। अगर दुबे शरत से तो हो सकता था। स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं मौजूद है वहाँ पे। स्वास्थ्य केंद्र भी है, लोग थोड़ा मेडिकल का दुकान होगा, कोई छपरी डॉक्टर बैठा होगा तनी घाव इलाज कर देगा। ठीक है, क्या दिक्कत है? वो सब झोला छाप डॉक्टर बहुत काम देता है, वो सब पूछ का इलाज कर देगा, तुम्हारा किडनी भी निकाल के लगा देगा। उससे बड़ा डॉक्टर नहीं है भारत, PhD फेल है वो, PhD फेल है उसके सामने। मतलब यह गांव आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये गांव क्या है? आधुनिक विश्व की ओर बढ़ रहा है। समझे? इसमें कोई टेंशन आपको? सबसे पहले याद रखो गांव जो है सड़क है वहां पे और एक रायगंज नाम का कस्बा से जुड़ा हुआ है। सेकेंड का बोलोगे कि वहाँ बिजली है और सिंचाई होता है, छोटा मोटा उद्योग भी है। देखते हो ना दादी का दुकान कुरकुरे खाने गए मंदिर के पास, शिक्षा सुविधा है। सेलारी स्कूल में 2 स्कूल होगा, है ना? 2 स्कूल, वो ने बचपन वाला स्कूल है तो उनसे +2 वाला, दोनों साइड हाँ है। स्वास्थ्य केंद्र एक आदमी कोई जरूरी इलाज करता है, कोई कमलदेव सर करते हैं। बुनियादी सुविधा मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, मतलब यह गांव आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, मॉडर्न जनरेशन की ओर बढ़ रहा है।
की गतिविधियां, वहाँ की क्या उत्पादन की गतिविधियां थी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। गांव में दो तरफ की गतिविधियां हैं, दो तरह की गतिविधियां होती है। पहला कृषि आधारित गतिविधियां, सेकेंड वाला है आपका गैर कृषि गतिविधियां। देखो, जो बंदा प्यारा सा खेत में दिन भर काम करेगा मेरे जैसा, उसको कृषि आधारित गतिविधियां बोलेंगे। लेकिन हम कृषि आधारित भी करते हैं और गैर कृषि आधारित करते हैं। हमारे पास दोनों साधन है, बताते हैं हम अपना एग्जाम्पल। हम खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, हमारे घर गाय और भैंस गाय है। और देखिए गैर कृषि आधारित जैसे कि परिवहन नहीं है, छोटे उद्योग है ये वाला, और दुकान है ये वाला नहीं है। ये भी हो सकता है लेकिन नहीं चाहिए। छोटे उद्योग और दुकान, समझे? ये क्या है? गैर कृषि। मतलब आप कृषि से अलग काम करोगे, दूसरे काम करोगे, उसको गैर कृषि बोलेंगे। और जो खाली कृषि पे काम करोगे उसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये सब क्या है? पशुओं जब होगा तो कृषि आधारित, क्योंकि वहीं चलेगा जाके, वो सब धान खा जाएगा। खोल के देखो। सही बात। उत्पादन के तत्व या उत्पादन के, ये नहीं दिख रहा है? उत्पादन के तत्व, ठीक है, या उत्पादन के क्या प्रबंधन थे, इसके बारे में प्रबंधन लिख सकते हो। उत्पादन की 4 चीजें जरूरी होती है उत्पादन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास खेत होना चाहिए। ये कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, ये टैलेंट, ये भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। आपके पास भूमि अगर नहीं होगा तो कैसे खेती करोगे? दूसरा, आपके पास श्रम होनी चाहिए, काम करने वाले लोग या खुद होने चाहिए आप, ठीक है ना। सेकेंड, पूंजी आपके पास होनी चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए। जैसे कि पूंजी में पैसा भी हो सकता है। पैसा क्या करोगे? उसकी जगह पे आपको कुछ उपकरण चाहिए, मशीनें चाहिए, बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए आदि। उपकरण जैसे टेक्नोलॉजिया चाहिए, खेत, हाँ, ट्रैक्टर में जो लगने वाला हर है वगैरह। बीज आपको अच्छा चाहिए। उर्वरक करने का मतलब जो खाद वगैरह दिया जाता है, ठीक है। यह हो सकती है अस्थायी पूंजी जैसे मशीन, और परिवर्ती पूंजी जैसे बीज और खाद। ये क्या होते हैं? परिवर्ती पूंजी होते हैं। अस्थायी क्या होते हैं? जैसे आपके पास मशीन है, ये मशीन आपके पास हमेशा, अब ऐसा नहीं है ना कि इस वर्ष आप खेती कर लिए तो अगला साल आपको नया मशीन खरीदना पड़ेगा, नहीं, तो वो आपके पास हमेशा रहेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अस्थायी पूंजी। लेकिन परिवर्ती का मतलब क्या होगा? जो बदलता रहेगा। ये वो बीज ले आए धान के, अब वो अगला साल नहीं बुन सकते हो आप, ठीक है। अगला साल आपको नया चाहिए, तो परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? खाद भी आपको नया चाहिए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? वैसे बीज को रख लेंगे तो डाल देंगे, नहीं होगा ना। अब अगर हाइब्रिड आप कर रहे हो तो हाइब्रिड बीज उतना नहीं अच्छा होता है, होगा कम होगा। घरे वाला जहाँ 1 kg होना होगा वहाँ आपका 50 ग्राम होगा। कितना कम? उद्यमिता क्या होता है? प्रबंधन व जोखिम उठाने की क्षमता। अब कोई लगा दिया है 50, मान लो मेरे 500 खेत में, बेचारा ना होले तो हम कहाँ से लगे पैसा? बहुत सारे लोग कर्जा मांग के भी खेती करते हैं, पता है कि नहीं? बरसात वाला जो धान का खेती होता है, और सर मान एक बुलाकर टेंशन ले लिया है, उधर मान हार्ट अटैक से पहले, खेती से पहले मर जाए, तो आपके पास उद्यमिता होनी चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, समझे? रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब जैसे कि हम दुकान खोले, बेचा नहीं रहा है, बाप रे बाप पैसा लगा दिए, इतना कर दिए, नहीं चल रहा है, अब पहले ही हम मर जाएंगे टेंशन से, हार्ट अटैक से, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे जोखिम वाले आदमी ही ये सब कर सकते हैं जिनके पास सही बोले। चलो ना, पालनपुर की खेती किस तरह से थी? भूमि सीमित है वहां पे, और गहन खेती होती है, सिंचाई व्यवस्था है, उच्च बीज है, और हरित क्रांति है, खेती की समस्या भी है। देखिए, भूमि सीमित है कहने का मतलब है गांव में जो खेत हैं वो बढ़ नहीं सकता है। भाई नॉर्मल सा बात, जमीन कैसे बढ़ेगा? सोना थोड़ी है कि रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ सकता है, जमीन नहीं बढ़ेगा।
बढ़ सकते हैं भैया, आधी काट काट वो दूसरा कर किसी एक नहीं खरीद ऐसे महान लोग हमारे देश में हैं, इनके चलते तरक्की हो रहा है, वरना नहीं जाता। चलिए अब कोई कहेगा पहाड़ काट काट के। हाँ सही बात है, वही हाँ, तो होगा होगा। तो का पहाड़वा जितना है उतना ही रहेगा, ऐसा थोड़े। इंडिया का बढ़ रहा है। किसी एक जमीन पर कई प्रकार के फसलें, सबको यहाँ गहन खेती करता है। एक वो खेत ले लेगा, ओके में मकइयो रोपेगा, भिंडियो रोपेगा, और का रोपता है जी, खीरा ककड़ी जितना होगा सब रोप देगा। क्या कोई लरो वगैरह रोप देगा, ठीक है ना। उसको गहन खेती करते हैं, मतलब एक खेत में बहुत ज्यादा फसल होगा। सिंचाई व्यवस्था क्या है वहाँ? ट्यूबवेल है, बिजली से सिंचाई आसान है ना वहाँ पे। ट्यूबवेल है, मोटर, अरे जो पहले नहीं चलता था कुआं पर जगह में हाँ ऐसे तिरला के बाद चलता था। हाँ पंप, डीजल पंप। अब मोटर आ गया है ना, जो बिजली से आसान हो गया है। ऊंच बीज में क्या क्या है? खाद है, थोड़ा महंगा मिलता है। कीटनाशक दवाई, हाइब्रिड बीज वगैरह भी लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल, हरित क्रांति से क्या बढ़ा? गेहूं और चावल की उत्पादन ज्यादा बढ़ा। क्लियर है? खेती की समस्या क्या है? ज्यादा पूंजी चाहिए, जिसके पास नहीं हो नहीं कर पाता है, जैसे हम। देखो, खेती में अधिक श्रमिक उपलब्ध हैं और काम सीमित है। मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा खेत है ये, और इसमें जरूरी है 2 आदमी का, लेकिन लगल है यहाँ 4 आदमी। 2 आउट चल गया, ठीक है। जैसे कि देखते हो किसी का 2 आदमी मम्मी पापा काम करते हो, बाल बुचरू 20-25 वर्ष सब आ जाता है खेतवा में, तो खेते भर जाता है, क्या काम करते हैं? बढ़िया बात बोले। अगला, ज्यादा मजदूरों की काम नहीं मिलता। ज्यादा मजदूरों को काम नहीं मिलता, वे बेरोजगार रहते हैं। अब मान लो कि जो अभी धान रोपा होगा बेचारा, खेती तो दम तक अहिंच के किया होगा, मार का दो चले एकदम कोड़ी, ठीक है ना। वहां पटकई तो होगा नहीं, अहरा में देखते थे नहाई सबके, समझे। अब क्या करता है? हाथ साला धनवा होता ही तो कितना घरे रखबई, कितना बेचबई, ये सोचता होगा। अभी उसको काम थोड़ी सी मिलता होगा, बेचारा टेंशन में होगा कि अगर धान नहीं हुआ तो फिर कमाए भागेगा, और धान हो जाएगा तो घरे खाएगा। तो काम अभी नहीं मिल रहा तो बेरोजगार है, भूखे प्यासे मरिए न रहा है जब तक धान नहीं होगा। हाँ मैंने घरे रखे अपना। अब बताओ, जैसे मान लो नेहा बेचारी बेरोजगार बैठल है, 50 रुपया कोई दे देगा, दिन भर खटेगी, 12 घंटा खट जाएगी ये। हाँ तो क्या दिक्कत है? ये देखो, इसको रितिका पांडे को 10 रुपया कोई दे देगा ना तो 10 घंटा काम करेगी। नहीं करेंगे। नहीं करोगे, अभी ना कर रहे हो, जब 4 दिन भूखे रहोगे ना तब समझ में आएगा। चलो ना, पूंजी व किसान। चलो, बड़े किसान क्या करते थे? अरे जो गलती में डालना, अपनी बचत से नई तकनीक व पूंजी निवेश करते थे। मान लो कि सार खेती रज के 1-2 लाख के हो गया, तो एक क्या करेगा? ट्रैक्टर की चाका नया लगाएगा, ठीक है। ट्रैक्टर ले लेगा, चाका क्या लगाएगा? अरे तो लोन पे लेगा, वही ना चाका ले। नहीं तो तुम्हारे जैसे किसान छोटे किसान होते हैं ना, वो जैसे कि एक ही काम करते रहते हैं, तुम चाका बदलोगे और नया किसान वही लोन पे निकाल के नया ट्रैक्टर ले लेगा, वो चलाएगा तो लोन भर देगा, फिर उसके बाद ट्रैक्टर आ जाएगा। तो अब देखो, छोटे किसान क्या होते थे? कर्ज लेकर बीज व खाद खरीदते थे। अभी जैसे कि खेती जिसको मन करता होगा कि भाई सर बढ़िया पानी गिरी तो ले साला के 10 लाख रुपया, अब पूरा जितना है खेती कर देंगे, ठीक है। अक्सर कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता था, और अगर बढ़िया खेती नहीं होता था तो क्या होता है? कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। पहले होगा से। गैर कृषि गतिविधियां क्या हो सकता है? परिवहन। गैर कृषि मतलब जो कृषि पे आधारित नहीं है ना, जैसे रिक्शा नेहा खींचेगी, ट्रैक्टर रितिका खींचेगी, गाड़ी दोनों मिलकर जितना टेम्पो रिक्शा होगा सब खींचेगी, और बाकी जो यात्रा ढोना होना होगा तो ये काम करेगी, ठीक है। तो ये सब परिवहन का काम करा दिया आपको, आपका पैसा चालू। अरे पालमपुर में खेती के अलावा भी कुछ रोजगार हैं, जैसे कि छोटे उद्योग, कपड़ा बुनाई, मशीन,
रिपेयरिंग कुछ करता है, गुड़ बनाना, आप इसको देख लेना, गुड़ बनाना आदि। दुकान और सेवाएं में क्या है, खाद देख लेना आप, खाद बीज की दुकान है, शिक्षण है, मतलब कोई छोटा मोटा ट्यूशन उशन होगा,